गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए हमारा टॉपिक है अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर हम पार्ट नंबर 7 की बात कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अमीनो एसिड की रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो अमीनो एसिड के अंदर NH2 समूह भी प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रेजेंट होता है, इसलिए वो दो प्रकार की रिएक्शन शो करता है। एक तो वो रिएक्शन जो NH2 समूह के द्वारा शो की जाती है और दूसरी वे रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा शो की जाती है, जिसके अंदर हमने NH2 समूह वाली रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी और कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएँ चल रही थी। कार्बोक्सिलिक समूह की रिएक्शन के अंदर भी हमने क्या कर लिया था, 5 रिएक्शन हो गई थी कंप्लीट और 2 रिएक्शन बची है इसके अंदर। और 6 नंबर रिएक्शन आती है सोरेनसन फॉर्मोल अनुमापन। और ये अनुमापन फॉर्मेलिन के साथ किया जाता है। और फॉर्मेलिन क्या होता है, एक फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्म होती है, फॉर्मल्डिहाइड को ही फॉर्मेलिन बोला जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिसके अंदर RCH, ये NH2 और COOH ये ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पर। और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड ग्लाइसिन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के दौरान जब हम एक फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है, और 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है। जैसे देखिए, ये सोरेनसन फॉर्मोल अनुमापन है। इसके अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड को हम ना तो एसिड कह सकते ना बेस कह सकते। ये क्या होता है, एक अलग प्रकार का लवण होता है जिसको इंटरनल साल्ट बोला जा सकता है या आंतरिक लवण बोला जा सकता है। स्पष्ट देखने से तो पता नहीं चलता कि ये लवण है, लेकिन जब हम इसकी इंटरनल रिएक्शन को देखते हैं तो ये एक आयन में या लवण में चेंज होता है, जिसको हमने उदासीन लवण भी बोला, उदासीन आयन भी बोला। तो ये किसी क्षार के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। अगर हम NH2 समूह को रक्षित किया जाए या संरक्षित किया जाए, कुछ रिएक्शन हमने की भी है, अगर NH2 समूह को संरक्षित कर देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक समूह के साथ रिएक्शन कर सकता है। और अगर हम यहाँ पर NH2 समूह को संरक्षित नहीं करते तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम 2 प्रकार से रिएक्शन करवाएंगे। एक बार हमने क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया और ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इसके और इसके साथ रिएक्शन करता है तो H2O को बाहर निकाल देता है और RCH COH ये ऐसे कैसे रहता है और N के साथ डबल बॉन्ड CH2 ये जुड़ जाएगा, जिसको बोला जाएगा मेथिलीन ग्लाइसिन। कि मेथिलीन ग्रुप जुड़ गया और ग्लाइसिन हमने लिया है तो मेथिलीन ग्लाइसिन बन गया। अगर हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके, तो ये इसके दोनों हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे तो RCH COH और ये N और N के साथ CH2OH ये ट्वाइस फॉर्म में जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं डाईमेथिलीन ग्लाइसिन का निर्माण हो गया। डाईमेथिलीन ग्लाइसिन का निर्माण हो गया।
तो दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल लेते हैं। एक बार हम फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन करवाएं तो मेथिलीन ग्लाइसिन बनेगा, और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन इस O के साथ जुड़ जाएंगे। तो हाँ, यहाँ से कोई H2O का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इस रिएक्शन को या इस अनुमापन को बोला जाता है सोरेनसन फॉर्मोल अनुमापन। ठीक है, फिर उसके पश्चात इसकी जो लास्ट रिएक्शन है वो है डेकिन वेस्ट रिएक्शन। क्या है? डेकिन वेस्ट रिएक्शन, डेकिन वेस्ट अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी एमिनो एसिड होगा और उस एमिनो एसिड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे पीरिडीन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर RCH NH2 और COH, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में या पीरिडीन के सॉल्यूशन में, इसको घोल करके इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो RCH और यहाँ पर NHCOCH3 जुड़ जाएगा और यहाँ भी COCH3 जुड़ जाएगा, और इसको बोलेंगे अल्फा एसिटेमिडोकीटोन। अल्फा एसिटेमिडोकीटोन बन जाएगा क्योंकि ये एमाइड की फॉर्म होगी और ये अल्फा कार्बन, इसलिए अल्फा एसिटेमिडो और ये कीटोनिक फॉर्म है तो अल्फा एसिटेमिडोकीटोन बन जाएगा। ये थी कार्बोक्सिलिक समूह की विक्रियाएं। ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर NH2 और COH समूह दोनों ही रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि कुछ अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह की विक्रियाएं होती हैं। जैसे ऊष्मा का प्रभाव, टेम्परेचर दिया जाए तब क्या होगा, किस में चेंज आएगा। तो दो रिएक्शन ऐसी भी हैं जो ये दोनों ग्रुप शो करते हैं, जिसके अंदर ऊष्मा पहला आता है ऊष्मा का प्रभाव। क्या आता है? ऊष्मा का प्रभाव। टेम्परेचर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके अंदर रिएक्शन अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे पहली रिएक्शन के अंदर हम करेंगे अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड लेंगे और वो अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा। बीटा जो एमिनो एसिड है वो अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा, और जो गामा या डेल्टा एमिनो एसिड है वो अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा। तो अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं वो रिएक्शन करके साइक्लिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं, चक्रीय एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमारे पास RCH और यहाँ पे NH और NH2 हो गया और ये COOH हो गया। ठीक है, दूसरा एमिनो एसिड यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ COOH और इधर NH और H हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा देंगे, गरम करेंगे, इसको गरम करेंगे तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और 2H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए और RCH यहाँ NH बच जाएगा और यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और NH यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, जिसको बोलेंगे साइक्लिक एनहाइड्राइड। ठीक है, जब हम अल्फा एमिनो एसिड लेते हैं
ये क्या है, अल्फ़ा एमिनो एसिड। और अल्फ़ा एमिनो एसिड को जब गर्म करते हैं या ऊष्मा के प्रभाव में रिएक्शन होती है तो ये क्या करते हैं, अल्फ़ा एमिनो एसिड साइक्लिक एनहाइड्राइड का निर्माण करते हैं। अब हम ले रहे हैं बीटा एमिनो एसिड, और बीटा एमिनो एसिड लेंगे और ऊष्मा के प्रभाव में रिएक्शन करवाएंगे तो ये अल्फ़ा बीटा असंतृप्त एसिड का निर्माण कर देंगे। जैसे देखिए RCH2CH और NH2COOH, और इस हाइड्रोजन को ऐसे शो कर दें, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, तो बीटा एमिनो एसिड हो गया। यहाँ से ये NH3 बाहर निकल जाएगी, इसको गर्म करेंगे, अमोनिया बाहर निकल गई तो RCH डबल बॉन्ड CH COOH, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया और ये बीटा, तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अल्फ़ा बीटा असंतृप्त अम्ल बन गया। क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा असंतृप्त अम्ल बन गया। तो अल्फ़ा एमिनो एसिड लेते हैं तो साइक्लिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है, और जब बीटा एमिनो एसिड लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। और हम जब हमारे पास ये CH2CH2 और CH3 यहाँ पे R ले लेते हैं। तीसरा क्या ले रहे हैं हम, गामा एमिनो एसिड। क्या लेंगे, गामा एमिनो एसिड। उधर लिख देती हूँ, रिएक्शन नीचे दिखाई नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, गामा एमिनो एसिड लेंगे और गामा एमिनो एसिड को लेकर के अगर गर्म करेंगे तो वो किसका निर्माण करेंगे, लैक्टम का। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे एमिनो एसिड जो हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे हमारे पास अल्फ़ा था तो अल्फ़ा ने क्या किया, साइक्लिक एनहाइड्राइड का निर्माण कर दिया, बीटा ने अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड और गामा लैक्टम का निर्माण करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये OH है और यहाँ CH2, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, CH2 ये बीटा हो गया और CH2 ये क्या हो गया, गामा हो गया, और इसके साथ NH और H जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H2 गर्म करेंगे तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, गामा एमिनो एसिड है। तो गामा और डेल्टा दोनों से इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। गामा और डेल्टा भी ले सकते हो आप, डेल्टा से भी इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O और इसके साथ कौन जुड़ गया, NH, और इसके साथ CH2 और CH2 और CH2 ये जुड़ गया। तो अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये क्या बन गया, ब्यूटीरोलैक्टम। क्या बन गया, ब्यूटीरोलैक्टम, या फिर हम कह सकते हैं गामा ब्यूटीरोलैक्टम, क्योंकि हमने गामा से बनाया है। एक कार्बन और बढ़ा दो, यहाँ पर एक कार्बन और कर देते हैं यहाँ पे, तो एक कार्बन यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा पेंटेरोलैक्टम बन जाएगा। तो आप गामा तक बना दो, ऊष्मा का प्रभाव में ये तीनों रिएक्शन लिख देंगे तो बहुत है हमारे लिए। और अब देखिए ऊष्मा के प्रभाव के अकॉर्डिंग हमने अल्फ़ा बीटा गामा से तीनों अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना लिए। अल्फ़ा एमिनो एसिड साइक्लिक एनहाइड्राइड का निर्माण करता है, और बीटा एमिनो एसिड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण करता है, और गामा और डेल्टा जो होते हैं वो लैक्टम का
निर्माण करते हैं। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी। ऊष्मा का प्रभाव दोनों समूह जो रिएक्शन शो करते हैं। और दूसरी आती है मेथिलीकरण। दूसरी जो रिएक्शन आती है वो है मेथिलीकरण। तो अपने क्या करते हैं, हमारे पास एमिनो एसिड होता है और उस एमिनो एसिड की क्या करवाते हैं हम, CH3I, इसको बोलेंगे मेथिल आयोडाइड। मेथिलीकरण करवाते हैं तो हम यहाँ पर मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और मेथिल आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो CH3 ग्रुप लगातार इस एमिनो एसिड के अंदर जुड़ते रहते हैं और जुड़ने से इसका नाम क्या हो गया, मेथिलीकरण हो गया। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एमिनो एसिड ना लेकर के उसका ज्यूट्राइन लेते हैं, NH3 पॉजिटिव होता है ये, और इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करवा दी जाए तो 3 लेंगे ये, तो 3 हाइड्रोजन और 3 I 3HI के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इसके साथ 3 CH3 जुड़ जाएंगे, 3N पॉजिटिव और CH2COO नेगेटिव, और इसे बोला जाएगा विटेन। तो किसका निर्माण हो गया, विटेन का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा और मेथिलीकरण के द्वारा हमने क्या किया, इसकी ऐसी अभिक्रियाएं की जो NH2 या COOH समूह द्वारा शो की जाती हैं। तो इसके साथ ही हमारी जो केमिकल रिएक्शन है एमिनो एसिड की जितनी भी हैं वो कंप्लीट हो गई, और इसके साथ ही हम हमारी क्लास भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।